नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के तरफ से सभी विषयों का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई के तरफ से अभी कंटिन्यू प्रीवियस सेशन से कुछ न कुछ सिलेबस को कट आउट किया गया है, हटाया गया है। तो उस दृष्टिकोण से सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैथ और साइंस का सिलेबस मैं इस यूट्यूब चैनल से अपलोड कर चुका हूं, आप उसे भी देख लें। और आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का जो सिलेबस है इसके बारे में। ठीक है, देखिए सिलेबस जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो 100% दे सकें। तो चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सोशल साइंस में 4 पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक सिविक्स होता है। तो चारों पार्ट में से कौन कौन से पोर्शन या कौन से चैप्टर हटाए गए हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज़ है, मतलब कहीं से भी कोई डिलीट नहीं किया गया है। आपको हिस्ट्री में 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में। हम लोग जानते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में कुल मिला के 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में से मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी नहीं करना है, इस टॉपिक को हटा दिया गया ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्योग्राफी में जो चैप्टर 2 है एज इट इज़ रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपको फुल चैप्टर रीड करना है, स्टडी करना है। चैप्टर 3 इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, किसी भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर जो है इस टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये फुल चैप्टर है, आपको स्टडी करना है, इसमें किसी भी तरह की पोर्शन को काट छाट नहीं किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें 2-3 टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया गया है। जैसे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, ये इन टॉपिक के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है, इसको डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। ठीक है, और चैप्टर 7 की अगर बात करें तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये फुल चैप्टर आपको स्टडी करना है, इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं सोशल साइंस के नेक्स्ट, सिविक्स। देखिए सिविक्स में आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 1 में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किए गए हैं, चैप्टर 2 में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जैसे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये दोनों आपको फुल चैप्टर स्टडी करना है, इसमें कोई भी पोर्शन को हटाया नहीं गया है। चैप्टर 3 जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, आपको इसको स्टडी नहीं करना है, चैप्टर ही हटा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड मूवमेंट। इसके बारे में जो आपका फिगर दिया हुआ है पेज नंबर 46, 48, 49 में, उस फिगर के बारे में, इमेज के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप। चैप्टर 4 जो है जेंडर, रिलीजन एंड द मूवमेंट, इसमें जो 46, 48 और 49 पेज में जो इमेज दिया है उसके बारे में स्टडी नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर 5 जो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द मूवमेंट, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, चैप्टर 5 आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है चैप्टर 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो ये आपको पूरी तरह से पढ़ना है, इसमें कोई सिलेबस में कटौती नहीं की गई है। उसके बाद है चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका कंप्लीट चैप्टर है,
इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है, ठीक है। और सिविक्स का जो सबसे लास्ट चैप्टर है 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है ना। तो कुल मिला के सिविक्स में से 3 चैप्टर को हटा दिए गए हैं, टोटल 8 है, 8 में से 3 को हटा दिया गया है, मतलब 5 ही पढ़ना है। और 5 में से क्या क्या पोर्शन हटाए गए हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक, इसके बारे में, है ना। तो आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह का बदलाव चैप्टर 1 to 4 नहीं किया गया है। चैप्टर 1 2 3 4 आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। और चैप्टर 5 को जो है डिलीट कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 5 को ही हटा दिया गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपका कुल मिला के 4 चैप्टर को ही स्टडी करना है 5 में से। उम्मीद है आपको ये सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप एक बार एनसीईआरटी के बुक निकालें और उसमें अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लें फर्स्ट पेज में जहाँ कंटेंट्स रहता है, ताकि आप जब स्टडी करें तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करें कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर करें, ताकि आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से अगर अपलोड होता है तो मैं आपके बीच देते रहूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का जो कोर्स ए और बी का जो सिलेबस है वो मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।